अज़ीज़ान गिरामी, ये बात आज कहते हुए कभी कभार शर्म महसूस होती है। उस इलाके में हम ये बात कर रहे हैं और उस जमाने में हम बात कर रहे हैं जहां लोग इल्म के दुश्मन हैं, जहां इल्म से कतराते हैं, इल्मी अंदाज से भागना चाहते हैं। जाहिलों का दौर है और हर कोई जहालत पसंद करता है। एक बात याद रखना कि दुनिया की हर बुराई की मां जहालत है। जहालत के पेट से हजारों बुराइयां पैदा होती हैं। आदमी जाहिल हो, उसकी मिसाल ऐसी है। जहालत लफ्ज है अरबी का अंधेरे के माने में, अंधेरे को कहा जाता है, और इल्म जो है नूर है, रोशनी को कहा जाता है। अंधेरे और उजाले में फर्क क्या है ये आपको मैं समझा दूं। एक कमरा है, एक रूम है, रूम के सारे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, रात का वक्त है, लाइट भी बंद करो, अंधेरा ही अंधेरा है। उस कमरे में आप बैठे हो और शिद्दत की भूख लगी हो, कोई सामने आपको आकर के एक बर्तन आगे बढ़ा दे कि खा लो मियां, इसमें खाना रखा है। आप अंदाजन हाथ डालेंगे उसमें और जहां बर्तन है टटोल करके खाएंगे, यही होगा ना। अब लाने वाले ने कीचड़ लाया कि गोबर लाया कि हलवा लाया कि खाना लाया, कुछ पता नहीं, जो हाथ में आया वो उठाया और खा लिया। क्यों? दिख नहीं रहा है कि बर्तन में है क्या, खा लिया। जो कुछ भी मैसर आया खा लिया। वो तो जब पता चलेगा जब लाइट लगेगी कि खाया क्या था और बर्तन में क्या था। एक जाहिल की यही मिसाल है कि जब इल्म नहीं होता है तो उसे कोई भी गुमराह करता है, ये इस्लाम में है, ये इस्लाम में है, ये इस्लाम में है। वो बर्तन उसके सामने आते जाते और वो हाथ मारता और खाता जाता है। हराम हलाल की कोई तमीज नहीं होती जाहिल को। जिसके पास इल्म नहीं है उसे तो नमाजों का भी तक तरीका नहीं मालूम होता। इसीलिए हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक इल्म वाला हजार जाहिल आबिदों से भारी है। आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाला, 5 वक्ता नमाज पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, सब पढ़ता है, इल्म नहीं तो उसे कभी भी शैतान चकमा दे सकता है, कभी भी उसे गुरूर में मुब्तला कर सकता है, घमंड में मुब्तला करके उसकी सारी इबादतें जाया करता है। ऐसे शैतान ने कई लोगों को मेराज भी करवा दिया, जाहिलों को। और आज ऐसे ही जाहिल लोग जब पीर बनते हैं तो वो खुदा तक पहुंचने की भी बात करते हैं। यही तो बात है। शरीयत का इल्म और शरीयत की कोई बू भी उन तक लगी नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें करते हैं कि हमने खुदा को यहां देखा है। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, चंद दिनों पहले एक साहब आए और उन्होंने ये कहा कि हमारे पीर साहब बकरे के भेजे में अल्लाह दिखाते हैं। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद ही वो मुरीद करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान, या उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका होती तो फिर उनको कोड़े भी लगा देती। कुरान तो कह रहा है ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। कोई आंख उसे देख नहीं सकती, वो सबको देख रहा है। और जिस आंख ने जो देखा वो खुदा हो नहीं सकता। बेदारी के आलम में अगर किसी ने कहा कि मैंने खुदा को देखा, तो जो तू देखा है वो खुदा नहीं, क्योंकि खुदा अगर आंखों में आया तो वो समा गया, फिर मोहित हो गया। मोहित हो गया, मोहित का मतलब होता है घेराबंदी, एक लिमिट हो गई उसकी। और खुदा वो है जो लिमिट ही नहीं उसकी, बेइंतहा है। हमारी आंखें तो सिर्फ एक घेराव को देखती है ना। अजीज़ान गिरामी, ये सारी बातें ये जहालत के पेट से निकलती हैं। लोग अपने सजदे करवाते हैं, लोग हरामकारियों में अपने तन आसानी के लिए अपनी तबीयत की ख्वाहिशों को इस्लाम बता करके भोले भाले मुसलमानों से सब कुछ करवा लेते हैं, सारे लोगों से करवा लेते हैं। एक साहब ऐसे भी देखा हैदराबाद के, और वो उस इलाके के कई ऐसे लोगों को कि वो साहब मर्दों को और औरतों को एक ही कमरे में सुलाते हैं, और इस तौर पर ये हुक्म देते हैं कि सब भाई बहन होते हैं, कोई भी अजनबी नहीं होता, कोई भी गैर महरम नहीं होता। हम सब जन्नत में हैं और जन्नत में जिस तरह एक दूसरे से मिलना मिलाना सब चलता है। मुआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जब ये बात सुना तो मुझे ये यकीन करने में जरा भी देर नहीं लगी। सही कहा उन्होंने कि ये जन्नत है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल लिल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन।
دنیا تو مومنوں کے لیے جنت نہیں ہے، قید خانہ ہے، اور جنت ہے تو کافروں کے لیے۔ اگر آپ کے لیے جنت ہے تو پھر اس کیٹیگری میں ہوں گے آپ۔ یہ ساری چیزیں جو جہالت کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں، اس کا واحد علاج ہے علم کا راستہ، علم کا راستہ۔ اور سب سے زیادہ خرابیاں، جہالت، برائیاں عورتوں کے ذریعے سے بھی شروع ہوتی ہیں۔ بسا اوقات یہ عورتیں بہت ہی مضبوط علم کی حامل بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ بہکتی ہیں تو پورا خاندان تباہ ہوتا ہے، ان کی گودوں میں کھیلنے والے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ سچ کہا ہے جس نے بھی کہ ہر بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ہے ماں کی گود۔ جہاں وہ دودھ پلاتے اپنے بچے کو تربیت دیتی ہے، وہی بچہ اخلاق لے کر کے بڑا ہوتا ہے، وہی تربیت لے کر کے وہ جوان ہوتا ہے۔ میری گزارش ہے عورتوں سے خاص طور پر کہ آج تمہاری گود میں اگر کوئی ننا منا پل رہا ہے تو اللہ کے لیے اس کو دودھ کے قطرے دینے کے وقت اپنے آنکھوں سے بے حیائی کے انجام نہ دیکھو، بے حیائی نہ کرو، اور نہ ہی فحش کوئی کرو، بد کلامی۔ یہاں گانے سن رہی ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہو، بچہ دودھ پی رہا ہے، کیا اثر جائے گا اس کی زندگی پر؟ یہ سارے واہیات اس پر اثر کریں گے۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں، الگ بات ہے، لیکن جب کسی چیز کی پرورش ہو رہی ہو، تربیت ہو رہی ہو، تو اس کا خیال رکھا